सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो भी लोग आए हैं, अभी जो ज्वाइन किए हैं जिन लोगों ने, वो यहाँ पे चैट बॉक्स आपका दिख रहा होगा। चैट बॉक्स में आप अपना जो ऑप्शंस है, जो भी आंसर हो वो आप लिख दीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो आज हम जो करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस। तो जो नंबर सिस्टम है, मैंने आप लोगों को कल क्लास में कहा था कि आप लोग जो नंबर सिस्टम की जो थ्योरी लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा। थ्योरी में नंबर सिस्टम में बेसिक थ्योरी है। बेसिक थ्योरी में जो आप लघुत्तम, महत्तम, ठीक है ना, कोई 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, कब कटेगा, तो एकदम बेसिक जो नंबर सिस्टम होता है, जो हमारा संख्या निकाय होता है, उसके बारे में हम प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। तो आप लोगों ने वो पढ़ लिया होगा और उसके ऊपर जैसे सवाल करेंगे तो थ्योरी कनेक्ट हो जाएगी। जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ सवालों के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सवाल हैं, एकदम बेसिक बेसिक जो नंबर सिस्टम में होते हैं, जैसे पूछे जाते हैं उस टाइप के आपके सवाल होंगे। नंबर सिस्टम तो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जैसे ही आप सेकेंडरी वाले या जो आपके पास बना हुआ है नंबर सिस्टम का फोल्डर, उसमें सबसे पहला लेक्चर जो खोलेंगे वो नंबर सिस्टम के बारे में। तो उसको आप पढ़ लीजिए, सब कुछ रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सब कुछ उसके अंदर है। बाकी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, वो भी आपको समझ में आती जाएगी। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये संख्या है, ये संख्या इनमें से किस संख्या से विभाज्य है? यह संख्या इनमें से किस संख्या से विभाज्य है? क्या ये 11 से विभाज्य है, या 9 से विभाज्य है, या 4 से विभाज्य है, या इनमें से कोई नहीं है? ये किससे विभाज्य है? विभाजकताओं के नियम होते हैं। जैसे कोई नंबर 2 से कब कटता है, कोई नंबर 3 से कब कटता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, इन सब से कटने के लिए नियम है। तो इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी लॉ। डिविजिबिलिटी लॉ का मतलब विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम में आप ये पढ़ते हैं कि शुरू से जो आपके नंबर है, वो नंबर किसी नंबर को कब कब काटते हैं, या कैसे पता चलेगा कि इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं जाता, 9 का भाग जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे लेक्चर में, थ्योरी लेक्चर में देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं आपको याद भी दिलवा देता हूँ, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो। ठीक है, हाँ, पहले आप लोग ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ, है ना। पहले आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ ये। तो इनमें से ये किससे कटेगा? ये जो नंबर है इतना बड़ा सा, ये नंबर किससे विभाज्य है? 11 से, 9 से, 4 से, या इन तीनों से ही भी नहीं? इनमें से कोई भी नहीं है, कौन सा है? तो थोड़ा ध्यान से नंबर को देखिए कि 9 के जो नियम होता है, 9 का नियम ये होता है कि आपके अंकों का योग, आपके जो सारे अंक है, इन सबको जोड़ा जाए और जोड़कर 9 का भाग दें। अगर 9 का भाग चला गया तो मतलब 9 का भाग चला जाए। ठीक है ना, अंकों के योग में ये जो सारे अंक है, 5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5, सबको जोड़ो और जोड़ के 9 का भाग दे के देखो। अगर वो जो नंबर आए उसमें 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी 9 का भाग जाता है। उसके बाद में आता है 4 के भाजकता का नियम। 4 का नियम ये कहता है कि अगर अंतिम अंक, ध्यान से सुनिए, अंतिम 2 अंक जो है उनमें अगर 4 का भाग जाता है, अंतिम 2 अंकों में, अंतिम पूरे नंबर के अंदर अंतिम 2 अंक जो है अगर उनमें 4 का भाग जाता है तो पूरे नंबर में भी 4 का भाग जाता है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि 74 में 4 का भाग नहीं जाता, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब इस नंबर में 4 का भाग तो नहीं जाएगा, 4 का भाग तो नहीं जाएगा। 9 का भाग वाला भी चेक करना बाकी है, सबको जोड़ेंगे, जोड़ के देखना पड़ेगा 9 का भाग जाता है या नहीं जाता।
अगला है 11 का। 11 का रूल ये कहता है कि जो सम स्थानों पर है उन अंकों को अलग जोड़ो, जो विषम स्थानों पर है उनको अलग जोड़ो, फिर दोनों को घटाओ, और घटाने के बाद जो नंबर आए, घटाने के बाद जो नंबर आए उस नंबर में आप 11 का भाग देके देखिए 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है। ठीक है ना। तो जो विषम स्थानों पर है उनको उनको जोड़िए। जो विषम स्थानों पर है, विषम पर है 5 और एक 6, 6 और 9, 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29, 29 और 7 36, ये आ गया 36। अब जो सम स्थानों पर है उनका जोड़ 8 2 7 5 1 9 और 4, ये हो गया 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 5 22, 22 और एक 23, 23 और 9 32, 32 और 4 36, ये भी 36 आ गया। 36 माइनस 36 जो कि 0 आ गया। 0 में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब सही आंसर हो गया 11। ये 11 से विभाज्य है, ये नंबर 11 से विभाज्य है। ठीक है ना। अभी रिपीट कर देता हूँ मैं, आप लोगों ने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो अपने सिलेबस में जाइए, अपने कोर्स में जाइए। अपने कोर्स में नंबर सिस्टम का सेकेंडरी का फोल्डर बना हुआ, तो सेकेंडरी वाले को खोलोगे, खोलते ही सबसे ऊपर ऊपर आएगा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को खोलोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। कई लेक्चर बने हुए हैं नंबर सिस्टम के, कई लेक्चर बने हुए हैं, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, कई लेक्चर है। तो उन लेक्चरों को आप, थ्योरी लेक्चरों को देखिए, सवाल करिए, थ्योरी अपने आप कनेक्ट हो जाएगी, है ना। अब ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, जोड़ करके देख लो। सबका जोड़ करोगे तो 36 प्लस 36, 36 प्लस 36 72 आ रहा है। 72 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इसका आंसर 9 भी है। इसका आंसर 9 भी है, क्योंकि 9 से भी कट रहा है ये। 9 का भी जाएगा, क्योंकि सारे अंकों का जोड़, सम और विषम दोनों को जोड़ लो, तो 36 प्लस 36 72 हो गया। 72 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 9 से भाज्य है। तो 11 से भी भाज्य है, 9 से भी भाज्य है, दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक दूसरे के सापेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, ये जो वर्ड आया है सापेक्षिक अभाज्य, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिव प्राइम वो नंबर होते हैं जो सिवाय 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटते। आपस में जब दोनों को काटोगे, एक सेम नंबर पे काटने की कोशिश करोगे, तो सिर्फ 1 ही वो नंबर होगा जो दोनों को काटेगा। तो ऐसे नंबरों को कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य। देखिए, अभाज्य का मतलब ये नहीं कि दोनों नंबर अभाज्य है, अभाज्य नहीं है, दो नंबर हैं जिनको जब काटने की बारी आएगी तब एक के अलावा कोई उन्हें नहीं काट पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 और 9, ऐसा नहीं है कि 4 कटता नहीं है, 4 कटता है। ऐसा नहीं है कि 4 कटता है, 4 2 पे कटता है, 9 3 पे कटता है। लेकिन जब दोनों को साथ में काटने की बात आएगी तो सिवाय 1 के अलावा इनको कोई और नहीं काट पाएगा, सिवाय 1 के अलावा इनको कोई और नहीं काट सकता है। तो ऐसे नंबरों को कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य। दो नंबर है जिनको साथ में रखोगे तो अभाज्य की तरह काम करेंगे, मतलब ना वो कटेगा ना वो कटेगा, दोनों में से कोई नहीं कटेगा। या सरल भाषा में कहें तो दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्त्य एक हो। महत्तम समावर्त्य यानी जीसीडी या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका जीसीडी या एचसीएफ या महत्तम समावर्त्य जिनका 1 आता हो, ऐसे दो नंबर जिनका जीसीडी 1 हो, या एचसीएफ या महत्तम समावर्त्य। महत्तम समावर्त्य का मतलब यही होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट सकता है, वो है 1। तो उनको हम कहते हैं कि वो सापेक्षिक अभाज्य। तो करते कैसे हैं इसको, आ जाओ। इसको करते हैं, महत्तम निकालते हैं। महत्तम निकालने के लिए जैसे इस नंबर को लिया, या इसे ले लिया, या इसे ले लिया, किसी भी नंबर को ले लो, उसके गुणनखंड कर लो। जैसे बी को ले लिया, बी पे आते हैं। बी में 65 है, 65 के टुकड़े हो गए 5 इंटू 13, 65 के हो गए 5 इंटू 13, 91 के हो गए 7 इंटू 13, हो गया। अब इनका महत्तम कितना आएगा, इनका महत्तम आएगा 13। 13 पे कट रहे हैं दोनों नंबर, 13 पे कट रहे हैं, इसका मतलब सापेक्षिक अभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर सापेक्षिक अभाज्य होते
तो एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब सी पे आ जाओ, सी को ट्राई करो, 92 के गुणनखंड करो। 92 के गुणनखंड करेंगे तो आगे 2 और 46, 46 का फिर 2 × 23, 2 × 2 × 23, 85 के करो, 85 में 5 का जाएगा, 5 × 5 × 17। देखो कुछ कॉमन है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 2 पे कटता है, 23 पे कटता है, लेकिन वो 2 23 पे नहीं कटता। वो 5 और 17 पे कटता है, ये 5 और 17 पे नहीं कटता। इसका मतलब ये आंसर सही है, तो सी सही है। अब ए और ट्राई कर लो, क्या पता ए भी सही हो। ए में है 68, 68 के गुणनखंड करो, 2 × 3 4 34, तो 2 × 2 × 17, और 65 के हो गए 13 पंजे 65, 5 × 13। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी सिवाय 2 के अलावा, सिवाय 1 के अलावा कोई इन्हें नहीं काटेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, 102 और 53 को भी चेक कर लो, और 102 और 53 तो साफ दिख रहा है, 3 पे कटेगा, 3 पे काट लो, आराम से कटेगा। 3 पे ये भी कटेगा, 3 पे ये भी कटेगा, इसका मतलब ये तो सापेक्षिक अभाज्य नहीं है। 3 से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन 3 तो मिल ही गया ना, सापेक्षिक अभाज्य तो नहीं हुआ। सापेक्षिक अभाज्य होता तो एक के अलावा किसी और से नहीं कटता, तो ये तो 3 से कट रहे हैं, इसका मतलब सापेक्षिक अभाज्य तो नहीं है। ठीक है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, 1 और 1000 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 1 और 1000 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? एक चीज प्लीज, क्लास में आने से पहले थ्योरी जरूर पढ़ के आए। बीच बीच में सवालों के बीच में जो थ्योरी होगी वो तो मैं बताता ही रहूँगा, समझाता ही रहूँगा, लेकिन वहाँ जो थ्योरी बननी पड़ी है वो ज़रूर पढ़ के आए, ताकि सवालों को समझ सके। 1 से 1000 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? आप लोग एक दूसरे के आंसर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो मैसेजेस है वो प्राइवेट है, तो जो भी आंसर दे रहा है उसका आंसर सिर्फ वही देख सकता है, या मैं देख सकता हूँ। ठीक है ना, बाकी आप लोग, बाकी जो भी हैं यहाँ पे, वो एक दूसरे का आंसर आप लोग नहीं देख सकते। ठीक है ना, तो जैसे शाबाश मुक्ता, शाबाश मनीष, शाबाश सुरेश, शाबाश यतेंद्र, शाबाश सुनीता, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही से नहीं पकड़े हो। शाबाश रूपाली, शाबाश पूनम, शाबाश ताराचंद, शाबाश गोपाल। अब सही पकड़े हो, अब सही पकड़े हो। देखो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहे हैं। परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, पूर्णांक नहीं पूछ रहा है। पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर तो आप कहीं चले जाओ अनंत होते हैं ये तो छोटे से टुकड़ों के बीच में भी, एक से अगर 1 और 2 के बीच में भी कह देना कि 1 और 2 के बीच में, ये तो 1000 है, 1000 तो बहुत आगे चला गया। अगर 1 और 2 दे दे और ये पूछें कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी है, तो जवाब है अनंत, है ना। इसे सघनता परिमेय कहते हैं, डेंसिटी थ्योरम। बीएससी में पढ़ाई जाती है आपको सघनता परिमेय, डेंसिटी थ्योरम। वो कहते हैं कि कोई भी दो वास्तविक संख्याएं ले लो, कोई भी दो, ये मत सोचो कि ये यहाँ है वो वहाँ है, कितनी भी नज़दीक से नज़दीक ले लो आप, नज़दीक से नज़दीक, जैसे 1 ले ली, 1.1 ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, और नज़दीक ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो परिमेय संख्या, कोई भी दो संख्याएं ले लो, उन दो संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होंगी। अनंत ही परिमेय होगी, अनंत ही अपरिमेय होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो संख्याएं आप कितने नज़दीक ले रहे हो, बस बराबर नहीं लेनी है, अलग अलग लेनी है। दो अलग अलग वास्तविक संख्याएं लो, और उनके अंदर जाके चेक करोगे तो अनंत ही परिमेय संख्याएं हैं, अनंत ही अपरिमेय संख्याएं। तो आंसर है हाँ। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि पूर्णांक कितने हैं, अगर क्वेश्चन ये होता पूर्णांक कितने हैं, तो हम कहते 998, तब हमारा आंसर होता 998,
क्योंकि बीच का पूछा है, बीच का पूछा है तो आप एक को शामिल नहीं करेंगे, हजार को शामिल नहीं करेंगे, ना तो एक शामिल होगा ना हजार शामिल होगा, तो बीच में बच गया 998। तो 998 संख्या होंगी तब, कब, जब पूर्णांक पूछे, पूर्णांक नहीं पूछा गया। अगली, क्वेश्चन नंबर 4। ये नंबर है 2,31,228 में कौन सा नंबर जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़े कि 33 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ये 33 से पूरा पूरा कट जाए, क्या जोड़े इस नंबर में कि ये 33 से पूरा पूरा कट जाए। शाबाश रजत, शाबाश मुक्ता, शाबाश यतेंद्र, सॉरी विमलेश, शाबाश गोपाल, शाबाश यतेंद्र, सॉरी सुनीता, शाबाश, शाबाश अनुराधा, शाबाश अनुराधा, शाबाश यतेंद्र, सॉरी सुरेश, शाबाश विनीता, सॉरी विमलेश। शाबाश पूनम, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, ये दो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे दो सवाल होते हैं। एक में पूछा जाता है कि क्या जोड़ा जाए, एक में पूछा जाता है क्या घटाया जाए, कि इस नंबर से ये कट जाए। तो पहले काम करते हैं, भाग दे के देखते हैं कितना कम पड़ रहा है कितना ज्यादा पड़ रहा है, उसका हिसाब तो भाग देने से ही पता लगेगा। तो इन क्वेश्चनों में दिया जाता है भाग। तो यह है 2,31,228 में आप भाग देंगे 33 का, 33 का भाग दिया तो 33 का भाग जाएगा 7 या 21, 7 बार चला जाएगा, 7 बार गया, 7 या 21 और 2 और 231, पूरा पूरा कट गया, ये तो खत्म। ये आपका आ गया 2, 2 और 8, ठीक है। ऊपर से उतारी, 2 उतारा, फिर 2 8 उतारा, तो डबल जीरो आ गए, ठीक है। फिर 228 में दोबारा 7 का तो नहीं लगेगा, 6 बार लगेगा, 6 का भाग दूं तो 6 तिया 18, और 18 और 1 19, ये बचा आपका 30। अब देखो ध्यान से सुना बात को, अब यहाँ समझो 30 बच रहा है, 30 बच रहा है। तो अगर ये कह रहा होता कि कितना घटाएं, तो साहब 30 घटा दो, भाग चला जाएगा। शेषफल 30 बच रहा है, शेषफल ही तो दिक्कत है, भाग जाने में दिक्कत कौन है, शेषफल। शेषफल हटा दो, भाग चला जाएगा। तो 30 कम कर दो इसमें से, इस नंबर में से 30 कम कर दो तो भाग चला जाएगा। लेकिन इसने पूछा ये नहीं कि कम कर दो, इसने कहा कि क्या जोड़ दो। तो 30 में भाग जा नहीं रहा, 33 बना दोगे तो भाग चला जाएगा, यानी 3 जोड़ दो। क्वेश्चन समझो, ये दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में तो ये पूछा जाता है कि क्या कम कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए। तो अगर कम करने की बात है तो 30 कम कर दो, कम करने की बात है तो 30 को निकाल दो, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 30 को निकाल दो, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन कहे कि नहीं निकालना नहीं है, जोड़ो, जो कम पड़ रहा है उतना जोड़ो। तो भैया कम पड़ रहा है 3, 30 तो आ रहा है, 33 हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो जवाब है 3। समझे? तो गौर करना इस शब्द के ऊपर, ये है कितनी संख्या, कौन सी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए। तो आपके शेषफल को देख के पता चलता है कि कितना जोड़े या कितना घटाए, ठीक है। अगला, -11 और 11 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 2 या 3 की गुणज है। गुणज शब्द का मतलब होता है जिनमें 2 का या 3 का भाग जाता हो।
कोई बात नहीं, अगर आपका मेथड अलग है तो कोई बात नहीं, मैथ की यही खास बात है, आप किसी भी तरीके से करें, बस शर्त ये है कि वो सही हो। शाबाश गोपाल, शाबाश पूनम। बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। विमलेश शाबाश। कविता, कविता कविता कविता, नहीं 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 नहीं। नहीं, गिनती में गड़बड़ है, गिनती में गड़बड़ है। याद रखिए, या शब्द का इस्तेमाल होने का मतलब, या जब बीच में शब्द आता है, इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि भाई दो का चला जाए तो भी ठीक है, तीन का चला जाए तो भी ठीक है, दो और तीन दोनों का चला जाए तो भी ठीक है। तो पहले तो आप लिख लो जिनमें दो का भाग जाता है, ठीक है ना। दो, अगर दिक्कत आ रही है तो पहले दो का भाग जाने वाले लिख लीजिए, फिर तीन के भाग जाने वाले लिख लीजिए। तो सबसे पहले देखो, -11 से शुरू करते हैं, नंबर एक आएगा -10, क्योंकि दो से कट रहा है, तो दो से कट रहा है तो चल जाएगा। फिर आएगा -9, दो से तो नहीं कट रहा लेकिन तीन से कट रहा है तो भी चलेगा। फिर -8 बिल्कुल चलेगा, दो से कटता है। -7 नहीं कटता, -7 नहीं कटता। -6 बिल्कुल, -5 नहीं, -4 हाँ, -3 हाँ, -2 हाँ, -1 नहीं, 0 बिल्कुल, 0 सबसे कटता है। 1 नहीं, 2 हाँ, 3 हाँ, 4 हाँ, 5 नहीं, 6 हाँ, 7 नहीं, 8 हाँ, 9 हाँ और 10 हाँ। ये वो नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आंसर है 15। आंसर है 15। तो जो गलती हुई है वो शायद ये है कि आपने जीरो को गिनना भूल गए। जीरो सबका गुणज है, जीरो हर किसी के पाड़े में आता है। कोई का पाड़ा 0 बार बोल के देखो, 0 आएगा। तो जिन लोगों ने 14 आंसर दिया है वो ध्यान दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया है, ये यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय है, यूक्लिड की जो डिवीजन एल्गोरिथम है, उसके ऊपर ये सवाल है। ये कह रहा है कि कोई नंबर है जिसमें अगर आप 143 का भाग देंगे तो आपका 28 शेषफल बचेगा। 143 का भाग देने पर आपका 28 बचता है। अब अगर उसी संख्या में, जिस संख्या की बात चल रही है, उसमें अगर 13 से काटा जाए, उसको 13 का भाग दिया जाए, तब शेष क्या बचेगा। अगर 13 से काटा जाए तो शेष क्या बचेगा। अगर 13 का भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, कमाल, शानदार, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, अब इसके बाद में शाम को फिर मिलेंगे 6 बजे। 6 बजे फिर क्लास है, 6 बजे फिर मिलेंगे। और जल्द ही आपकी जो यूजी पीजी वाली क्लासेस है वो भी शुरू हो जाएगी, तो सुबह और मिलेंगे हम। तो आप लोगों से दिन में 3 बार मिलूंगा मैं आपसे। दिन में 3 बार तो लाइव मिलूंगा, और बचे हुए टाइम में मैं आपको रिकॉर्डिंग में मिलूंगा। तो मतलब सारा दिन मैं मिलूंगा आपको, है ना। हर दिन, हर दिन सुबह शाम मेरे साथ ही होगी। अब लगभग आप लोगों को तो शायद सारा दिन मैं ही रहता हूँ, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो मेरी है ना, मैं चल रहा हूँ। लाइव में आ रहा हूँ तो भी मैं ही आ रहा हूँ।
तो वो हर जगह आप लोगों को सारा दिन मतलब यही आवाज एकदम सुन सुन के एकदम पक से गए होंगे एकदम। इस आवाज को छोड़ के बाकी कोई सी सुना दो। कोई नहीं, मेरी आवाज आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, होना ही है ये। अब जो आपका पूरी वैकेंसी चलेगी है ना, और लंबी है, लंबी चलेगी तो सारा दिन मैं रहूंगा आप लोगों के, हर तरफ मैं ही आवाज। वही तो ना कि मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, वो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। सवालों को तो क्या देखोगे, मुझे ही देख रहे हो, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। लाइव क्लास में मैं हूँ। वही कह रहा हूँ, बहुत ये रहता ही है, लेकिन अच्छी बात है आप मेरे साथ जितना रहेंगे ना उतना फायदा ही होगा। जितना ज़्यादा आप मेरे साथ रहेंगे उतना ठीक है, कहीं और रहेंगे तो ज़्यादा खराब है। आ जाओ सवाल पे। क्या कह रहा है, देखो सवाल बहुत अच्छा है, इसको बहुत बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनना इस बात को, क्या कह रहा है कि 143 का आप भाग दे रहे हो, नंबर आपको नहीं पता कि वो नंबर क्या है। मान लेते हैं वो नंबर एक्स है, आपने भाग दिया 143 का, दिया। ये अल्गोरिथम के ऊपर है, विभाजन अल्गोरिथम के ऊपर, डिवीजन अल्गोरिथम के ऊपर, जो यूक्लिड ने बनाई थी। यूक्लिड ने कहा था कि किसी नंबर में आप जिसका भाग देते हो वो भाजक हो गया। भाजक का आपने भाग दिया, कुछ पहाड़े तो भाग जाएगा 2 बार, 5 बार, 10 बार। मान लीजिए भाग गया क्यू बार। फिर जब शेषफल बचेगा, नीचे आपका शेषफल बचेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 बचेगा, ये 28 हो गया। ये चार चीजें होती है। एक तो होता है जिसमें आप भाग देते हैं, जिसका भाग देते हैं, जितनी बार भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है। ये चारों चीजें आपस में रिलेटेड होती है। किस तरीके से, x बराबर, जिसको आपने डिवाइड किया है वो बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपका वो नंबर बन गया x, जिसकी बात हो रही है। 143 क्यू प्लस 28 हो गया। अब क्वेश्चन को घुमाया गया है, आगे ये पूछा गया है, अगर ये भाग 143 का न देकर 13 का भाग दिया जाता तो बताओ शेष क्या बचता। तो अब इसको हमें 13 के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो देखो x बराबर 143, 143 में ऑलरेडी 13 से कटता है ये तो। 28 को हमने लिख दिया 26 प्लस 2। क्यों लिखा वो भी समझ में आ जाएगा। 26 प्लस 2, 13 कॉमन निकाल लो। ये 13 कॉमन आ गया, 13 कॉमन आते ही ये हो जाएगा 1 और 1 11, 11 क्यू प्लस 2। अब दोबारा से इस पे देखो यूक्लिड वाली, ये हो गया 13 का पहाड़ा। 13 का पहाड़ा इतनी बार बोला जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही तो यूक्लिड होती है, किसी का पहाड़ा कितनी बार बोला जाता है प्लस शेषफल कितना आता है। तो इसका मतलब है जब आप 13 का भाग देंगे तो भाग इतनी बार जाएगा और शेषफल 2 बचेगा, और हमें सिर्फ शेषफल चाहिए, तो शेषफल हो गया 2। तो आप इसको एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आप अपना नंबर बना लें, जो एक्स है वो नंबर बना ले, उस नंबर में 13 का भाग दे के देखें। तो 13 का भाग देंगे तो यहाँ तक तो 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें तो 13 का भाग पूरा चला जाएगा। 28 में जब 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 2 बार प्लस शेषफल 2 बच जाएगा। तो शेषफल आ गया 2। तो वैसे भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि प्रत्येक भाज्य संख्या धन पूर्णांक होती है। कथन नंबर 1 सही है या गलत है। कथन नंबर 2, प्रत्येक परिमेय धन पूर्णांक होता है। प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो धन पूर्णांक होती है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, दोनों गलत है या एक सही है या दोनों ही सही है। प्रत्येक भाज्य संख्या धन पूर्णांक है। प्रत्येक भाज्य संख्या धन पूर्णांक है, प्रत्येक परिमेय संख्या धन पूर्णांक है। सरिता, सरिता ध्यान से सरिता, सावधान सुनीता।
शाबाश शाबाश ताराचंद, शाबाश अनीता, शाबाश मनीष, शाबाश प्रिया, शाबाश रजत। रजत शाबाश नहीं, ना ना कोई शाबाशी नहीं, गलत। गलत है भाई, रजत गलत है। भाज्य संख्याएं माइनस की भी होती है, जैसे -2, ये भाज्य संख्या है। -4, ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं माइनस की भी होती है। तो ये कथन गलत है कि भाज्य संख्याएं सिर्फ प्लस की होती है। भाज्य संख्याएं माइनस और प्लस दोनों की होती है, और परिमेय संख्याएं प्लस और माइनस दोनों की होती है। ये भी गलत है। ठीक है, तो ये सही है। न तो एक सही है ना दो सही है, दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए। फिर से विचार करो और विचार करके बताओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब जो इंटीजर होते हैं, क्या वो रैशनल नंबर होते हैं? सुनीता और भी है, सुनीता कुर्दिया है, एक सुनीता और भी है, उसको मैंने कहा था। अब यहाँ पे भी क्या सुनीता एक और है, एक सुनीता है, एक सुनीता कुर्दिया है। तुम्हारा सही था। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक रैशनल नंबर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। क्या ये सही है? बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल सही है। हर पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। हर पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, ये सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है ना? जो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक के अंदर ही तो परिमेय आता है। ये वास्तविक है, वास्तविक के अंदर ही परिमेय आता है, और परिमेय के अंदर पूर्णांक आते हैं। तो जो पूर्णांक होगा वो परिमेय होगा। जो राजस्थान में आएगा वो भारत में आएगा ही आएगा। और ये मान लीजिए विश्व है, ये भारत है, ये राजस्थान है, तो जो राजस्थान में है वो भारत में है, और जो भारत में है वो विश्व में है। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों ही कथन सही है, एक और दो दोनों सही है। इनमें से कौन सी संख्या है ऐसी है जो न अभाज्य है, मतलब प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है? निम्न में से कौन सी एक, इनमें से कौन सी एक संख्या ऐसी है जो न तो प्राइम नंबर है न ही कॉम्प्लेक्स नंबर है? कौन सी ऐसी संख्या है जो न तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ना ही सम्मिश्र संख्या है? तुम अपना नाम बता दो, मैं ठीक कर दूंगा। दिव्या, ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे, हाँ अभी कर दूंगा मैं, जैसे ही क्लास ऑफ होगी मैं ये नाम ठीक कर दूंगा। दिव्या, दिव्या नाम बताया ना? ठीक है। हाँ, अगर आपका किसी का नाम गलत हुआ हो ऐप के अंदर और वो नाम ठीक कराना चाहते हो तो मैसेज कर देना, मैं नाम ठीक कर दूं। क्योंकि क्या होता है, लाइव क्लास में होते हैं ना, तो फिर दिक्कत आती है, फिर आप कुछ अजीब सा नाम रखते हैं, फिर वो बोलने में भी दिक्कत आती है। तो प्लीज़ अपना नाम जो है वो सही करवा लें।
हो गया तुम्हारा नाम चेंज। बिल्कुल, अब इसका आंसर आएगा 1। 3 देखो अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है और 2 अभाज्य है। एक क्या आती है, एक किस में आती है, भाज्य है अभाज्य, ये भाज्य है अभाज्य, एक एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, दोनों में नहीं आती, इसका अलग ही गांव है ना, ये अलग गांव में आती है। 1 जो है वो न तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, तो काउंट मत करिएगा इसको, ना इसको भाज्य में काउंट करिएगा और न ही अभाज्य में काउंट करिएगा, ये दोनों में नहीं आता है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में और भी था, हाँ, न ही समिश्र संख्या, भाई सारे ऑप्शन गलत है, फिर रुको रुको रुको, ये सारे ऑप्शन ही गलत है, ये सारे ही गलत है, क्योंकि हर नंबर जो है समिश्र संख्या तो है ही, सारे जो रियल नंबर होते हैं, हर रियल नंबर एक समिश्र संख्या होता है। तो 1 को आप लिख सकते हैं 1 + 0 आइटा, ठीक है, अभाज्य तो नहीं है। लेकिन जो वर्ड है थोड़ा सा इसमें कि और लिखा हुआ है, मतलब दोनों चाहिए, न अभाज्य हो, न तो अभाज्य और न ही समिश्र हो, सम्मिश्र भी नहीं होनी चाहिए, सम्मिश्र भी नहीं होनी चाहिए, ये तो सम्मिश्र है, दो भी सम्मिश्र है, ये लो, और 3 भी सम्मिश्र है, खाली अभाज्य नहीं है, पढ़ने में गलती हो गई है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा न तो अभाज्य संख्या हो न ही सम्मिश्र हो, सम्मिश्र भी नहीं होनी चाहिए, तो ये तो सम्मिश्र तो सारी है, क्योंकि हर रियल नंबर एक सम्मिश्र संख्या होती है, 0 आइटा लिख दो, वो सम्मिश्र बन जाता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबरों के अंदर ही रियल नंबर आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर रियल नंबर आते हैं, तो हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आ जाओ, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या कौन सी संख्या है जिसके भाजक न्यूनतम है, न्यूनतम भाजक का मतलब कम से कम नंबर इसे काटते हैं, कम संख्याएं काटती है ना, भाजक समझ रहे हो। जैसे 12 को ले लो, 12 को कौन कौन काटता है, 12 को 1 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है, 3 विभाजित करता है, 4 विभाजित करता है, 6 विभाजित करता है और खुद 12 विभाजित करता है। तो इसके भाजकों की संख्या कितनी होगी, इसके भाजकों की संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके भाजकों की संख्या है 6, 6 भाजक है इसके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसके भाजकों की संख्या सबसे कम है, सबसे कम भाजक किसके हैं, सबसे कम संख्याएं किसकी भाजक है, सबसे कम। हम्म, ठीक है, आपको पता है भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, आप लोगों को ये पता है ना भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। हाँ, तो अपना नाम बता देना, मैसेज चैट में जाके मैसेज कर देना, अपना नाम बता देना कि ये नाम कर दो, तो वो नाम मैं चेंज कर दूंगा। भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, भाजकों की संख्या कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 88 है, लिया, 88 के अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड का 2, 2 44 हो गया, 44 में फिर 2 आ गया, फिर 22 हो गया, 2 इंटू 11। तो इस तरीके से आप करते हैं, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है, फिर इनकी जो पावर है, इनकी जो पावर है वो ले लो और सब पावर में एक एक जोड़ दो, 3 + 1 4, 1 + 1 2, इनके गुणा कर दो, सबकी जो पावर है अभाज्य संख्याओं की जो पावर है, उन पावर में सब में एक एक जोड़ दो, उनकी गुणा कर दो, इनकी गुणा से जो आएगा
वो गुणनखंडों की संख्या है, इतने गुणनखंड इसके होंगे, तो इसके गुणनखंड होंगे 8। 8 संख्याएं ऐसी होगी जो इसको काटेगी। 8 कौन कौन होगी, इसको तो आप निकाल भी सकते हो। 1 होगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 8 काटेगा, ठीक है ना, 11 काटेगा, 88 काटेगा, 44 काटेगा, 22 काटेगा, तो डैश डैश टोटल गिनोगे ना इन सबको, तो वो 8 नंबर होंगे। आगे 91। 91 के गुणनखंड होते हैं 7 इंटू 13। तो इसके गुणनखंडों की संख्या होगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 में 1 जुड़ गया 2 आ गया, 1 में जुड़ गया 2 आ गया, 2 2 4, इसके 4 गुणनखंड होंगे, इसके 4 होंगे। 96 के तो बहुत अच्छे खासे देखेंगे, क्योंकि 96 चलेगा 2 इंटू 48, 48 का भी होगा 2 इंटू 24, 24 का हो जाएगा 24 का 2 8 8 या 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, तो गुणनखंड इसके बन गए। भाजकों की संख्या होगी 6 इंटू 2 यानी 12, इसके 12 भाजक होंगे, इसके 12 होंगे, उसके 8 होंगे और इसके 4 होंगे। 99 के भी ठीक होंगे। 3 की पावर 2 इंटू 11, तो इसके आगे 3 इंटू 2 यानी 6, इसके 6 भाजक होंगे। तो सबसे कम भाजक जो है वो है हमारे बी के, 91 के। तो इस तरीके से आप भाजकों की संख्या निकालते हैं। किसी नंबर के भाजकों की संख्या क्या होता है, उसके अभाज्य गुणनखंड बनाइए, और अभाज्य गुणनखंड जो बन जाए उनमें जो पावर है, सब पावर में एक एक एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए और फिर सबकी गुणा कर लो। वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको सीधी मिल जाएगी, कितने होंगे, कितने गुणनखंड इसके बनने वाले हैं, कितने गुणनखंड बनने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे 88 के 8, 91 के 4, 96 के कितने हैं 12, और 99 के 6, तो सबसे कम हुए 91 के 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन 10 क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि प्रैक्टिस लाइव क्लास में क्या होता है। ये सिर्फ वन डायरेक्शनल लाइव क्लास नहीं है, ये 2 डायमेंशनल है। आप क्वेश्चन आता है, आप लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग अपना आंसर देते हैं, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ, तो उसमें वो पता भी चल जाता है कहाँ गलतियाँ हुई है, क्या हुई है। बीच दौरान जब सवाल को सॉल्व कराते हैं तो आपको पूरा तरीका भी समझ में आ जाता है कि कैसे कैसे क्या हुआ है, तो गलती कोई होती है तो पकड़ में आ जाती है हाथों हाथ। प्लस अब देखो बैठे बैठे अपने 45 मिनट हो गए क्लास लेते हुए, पता भी नहीं चला, और 45 मिनट भी हो गए, क्लास भी हो गई, 45 मिनट भी हो गई, बीच में कई थ्योरी हमने पढ़ भी ली, कई गलतियां हैं वो साथ में दुरुस्त हो गई। जब आप खुद से सवाल निकालते हैं ना, तो आपको गलतियों ठीक करने वाला कोई नहीं होता उस समय। तो प्रैक्टिस क्लास का फ़ायदा ये होता है कि आप सवाल सवाल तो मैं लेके आता हूँ, और जो सवाल अच्छे होते हैं वही चूज़ करके लाता हूँ, और ज़्यादातर जो भी सवाल मैं लेके आता हूँ वो किसी न किसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहे हुए हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम का हिस्सा रहे होते हैं। तो ये सवाल किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो बढ़िया सवाल ही हैं सारे। तो वो सवाल आप करते हो, खुद से करते हो, ट्राई करते हो, नहीं आता है तो हाथों हाथ यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाता है। प्लस बीच में जो थ्योरी है वो भी मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ी-थोड़ी, तो सर थ्योरी भी जो है वो भी साथ-साथ में होती रहती है आप लोगों की। तो इसलिए जो लाइव प्रैक्टिस क्लास है ना, वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप बैठ के सवाल जवाब निकालते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है लाइव प्रैक्टिस क्लास। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट कैसा है। तो चलिए शाम को फिर मिलते हैं आप लोगों से 6 बजे मैट्रिक्स के टॉपिक के साथ। तब मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए कल आज तो शाम को मिलते हैं, फिर कल दोपहर में फिर मिलेंगे। गुड बाय।